नहीं चाहते मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं? कोई ये बात नहीं है, मैं श्योर होना चाहता हूँ ना। ओके ठीक है, मैं कल ही जाऊंगी डॉक्टर के पास। तुम सिकंदर से दोबारा मोहब्बत तो नहीं करने लगी? इस्माइल, प्लीज़ आयला, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई बात आगे बढ़े फिर। रिंग के पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को बताऊंगा तुम कितनी घटिया औरत हो। मेरे पास इस तरह के पैसे नहीं हैं। मैंने तुम्हारा अपार्टमेंट देखा हुआ है, काफ़ी शानदार जगह में रहती हो। पैसे तो है और पैसे दोगी, और वो भी $50,000। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सॉरी कहने आई। मेरा ख्याल है अब मुझे अकेले रहना चाहिए। तुम चाहती हो मैं ये समझूं कि तुम्हें अकेले रहना है, मेरे साथ नहीं रहना, ये समझूं मैं? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाता है तो घर वालों को तो हमारे साथ होना चाहिए ना, उनको पता होना चाहिए, वो दुआएं करेंगे हमारे लिए। अमेरिका में लोग 3 महीने तक इंतज़ार करते हैं, पता करने के लिए कि बेबी के साथ सब कुछ ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए। और फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को बता दें और खुदा ना खास्ता बाद में कुछ गलत हो जाता। मुझे कुछ मशवरा दो ना, एक तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे बताओ ना प्लीज़, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए, एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर। प्लीज़ आयला। सॉरी सिकी, आई कांट हेल्प यू। आ गए तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्यों मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ प्रेगनेंसी के बारे में। इसलिए कि ये बात है ही झूठ। ये बात सच है सिकंदर, बिल्कुल सच। बात ये है ही नहीं। अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि तुम क्यों मुझे बदनाम करना चाह रहे हो। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, वही काफ़ी हैं तुम्हें बदनाम करने के लिए। अच्छा, और ये सच नहीं है कि तुम मुझे छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हो? उसके लिए मुझे छोड़ने के? किसके लिए? आयला के लिए। तुम चाहते हो कि मुझे झूठा साबित कर दो ताकि आराम से उसकी गोद में जाके बैठ जाओ बिना दिल पे कोई बोझ लिए। अपने ये तमाशे बंद करो, निकलो यहाँ से। क्या मतलब निकलूं यहाँ से? हाँ, इस घर से निकलो अभी, और इसी वक्त मैं तंग आ गया हूँ। कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? ये मेरा मसला नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उसे यकीन नहीं है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। कितनी गिरी हुई हरकत की उसने, इस हालत में तुम्हें निकाल दिया उसने। मैं जाके बात करता हूँ उससे। नहीं प्लीज़, ऐसा कुछ मत करना। कोई तो हो जो उससे बात करे, उससे कहे जाके कि उसने गलत किया है। जब मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ जाएगी उसे खुद पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत। उससे पहले मैं नहीं चाहती कि तुम उससे बात करो, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी इतनी जरूरत नहीं कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए। कोर्ट में ले जाऊंगा उसको मैं। प्लीज़ इस्माइल, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे को हर्ट करो। मगर देखो प्लीज़, देखो मैं जानती हूँ कि तुम सिकंदर पर बहुत गुस्सा हो इस सब की वजह से और आयला की वजह से, लेकिन मेरी खातिर प्लीज़ काम डाउन। हम ऐसा क्यों नहीं करते, कोई मूवी देखते हैं। घर से बेघर हो गई, उसने तो मैं निकाल दी, तो मूवी की पड़ी हुई है। बहुत अरसे से मैंने कोई मूवी नहीं देखी, बस दिल चाह रहा है कि जोर जोर से हंसूं। प्लीज। तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि जाके उस पर सारा गुस्सा निकाल दो, उसका सर फाड़ दो? आ रहा है, लेकिन इस वक्त मैं चेंज चाहती हूँ सबसे, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। कोई मूवी देखेंगे तो हमारा ध्यान उधर हो जाएगा।
ओके, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन भूख लगी तुम्हें? हाँ। चलो मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ और घर पे ही बैठ के खाते हैं। और दूसरा ये कि जब तक तुम्हारे पास जगह नहीं, तुम यहाँ मेरे पास रह सकते हो। थैंक यू। मैं यहाँ सो जाऊँगा, तुम मेरा कमरा ले लो। नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई तकलीफ हो तुम्हें। डोंट वरी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। रिलैक्स। हाँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, बहुत काम है मुझे। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि सिकंदर ने मरियम को घर से निकाल दिया है। क्या कर दिया? हाँ, घर से निकाल दिया उसको। मरियम मेरे पास है उस वक्त तक जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि अब उसको क्या करना है। एंड शी इज़ वेरी अपसेट। हाँ, अपसेट तो वो होगी। और एक और बात आयला, मरियम प्रेग्नेंट भी है। कहती तो वो यही है। क्या मतलब उसका कहना है? तुम्हें उसकी इस बात पे यकीन नहीं है? मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी। हाँ, लेकिन ये तो सोचो कि सिकंदर कितना घटिया आदमी है, कितना खबीस है वो। एक प्रेग्नेंट औरत को घर से बाहर निकाल दिया उसने। ऐसे शख्स से कोई मोहब्बत करने का सोच भी कैसे सकता है? वाह मरियम, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम वाकई आओगी। पूरे नहीं है ये, लाई तो हो ना। अच्छी खासी रकम थी, आधा ही ला पाई हूँ मैं। अच्छे खासे से आधे पे 1 सेकंड में आ गई। तुम बिल्कुल बदली नहीं। थकी भी लग रही हो। रात भर सोई नहीं हूँ ऑलमोस्ट। जारी बात है, अपनी शर्मिंदगी से नींद नहीं आई होगी। शर्मिंदा क्यों होंगी मैं? ला तो दिए तुम्हारे पैसे। इतने थोड़े पैसे क्यों लाए हो? तुमने मांगे ही इतने ज़्यादा थे। जितनी मुझे मांगनी चाहिए थी उससे काफ़ी कम मांगी है। तुम्हें क्या पता मेरे लिए कितना मुश्किल था ये अरेंज करना बगैर किसी सस्पिशन के। मरियम, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो हैं। मैं एक्सप्लेन तो कर रही हूँ ना तुम्हें कि कितना मुश्किल था। बस थक गया हूँ तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से। मुझे अपने पैसे चाहिए और बस। मुझे कुछ और वक्त चाहिए। ठीक है, मगर अब मुझे आधे पैसे नहीं चाहिए, डबल चाहिए। डबल का क्या मतलब? अभी तो दिए तुम्हें 25,000। तो समझो ये 25,000 इंटरेस्ट है $50,000 पे। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? अगेन मरियम, नॉट माई प्रॉब्लम। अगर तुम अपने रास्ते ना बदलती तो शायद हम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हंसी खुशी में। $50,000 मिलने चाहिए। मुझे कुछ और दिन चाहिए अरेंज करने के लिए, प्लीज़। ठीक है, क्या याद रखोगी? 5 दिन में $50,000, वरना मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा। हंस क्यों रही हो? मजाक नहीं कर रहा। पता है मुझे, पता है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। शुक्र है तुम आ गई। मैं खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। तुमने मरियम को घर से बाहर निकाल दिया। तुम किस तरह हार्शली जज कर रही हो मुझे? बताओ मुझे, तुमने निकाला है उसको बाहर? तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या कहना चाहिए? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए था तो तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो मुझसे? तुमने खुद कहा था कि वो झूठ कह रही है। फिर भी क्या हो गया आयला तुम्हें? मैंने सोचा था कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ। मैं, तुम, इस्माइल, हम कितने बेरहम हो गए। तुम्हें वाकई लग रहा है कि मैं बेरहम हूँ?
कोई और लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ इस किस्म की बातें ना करो। मैंने सोचा था कि मरियम जब मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी तो मैं और तुम। नहीं सकी, अभी नहीं। तो फिर कब? पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता अगर ये हो भी सकता है या नहीं। ये तुम इस्माइल की वजह से कह रही हो ना? नहीं, उसने तुम्हें मेरे खिलाफ किया है। ये काम तो तुम भी खुद अच्छा कर रहे हो। क्या? मैं थक गई हूँ सकी, बिल्कुल थक गई हूँ। उसको भी बताया ये मैंने और मैं तुम्हें भी बता रही हूँ। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, अपने आप को समझना चाहती हूँ। ये सारा प्लान पहले से ही गलत था और ये आइडिया भी मेरा था और भुगतना भी मुझे चाहिए जो कि मैं भुगत रही हूँ। सकी तुम्हें पता है मेरी फीलिंग्स क्या हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। क्या बात है, खैरियत है? मैं सिकी के बगैर नहीं जी सकती राहत। मैं उसे फोन ना करूं, ये कैसे हो सकता है? आप बाप हैं, सख्त से सख्त फैसले कर सकते हैं, लेकिन मैं माँ हूं और माँ का दिल औलाद के लिए मोम से भी ज्यादा नरम होता है। देखो सलमा, आई एम सॉरी अगर तुमने मेरी बात का बुरा मनाया तो, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। सिक्की को एहसास दिलाने के लिए उस पर थोड़ी बहुत सख्ती करनी तो जरूरी है। थोड़ी बहुत सख्ती? मैं उससे बात नहीं कर सकती, ये थोड़ी बहुत सख्ती है? कुछ तो ख्याल कीजिए। सिक्की जैसा भी है हमारी औलाद है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। ठीक है, लेकिन चलो ऐसा करो, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए उसे भूल जाओ प्लीज। आई एम सॉरी, मैं भूल जाओ का लफ्ज इस्तेमाल कर बैठा हूं, लेकिन मेरा मतलब है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए उसे इग्नोर कर दो। देखो, मैं जो भी कह रहा हूं इसी में सिक्की की भलाई है, और यकीन करो ये थोड़ी सी सख्ती हमारी और सिक्की की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला सकती है। प्लीज मान जाओ, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। वादा नहीं करती राहत, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। प्लीज। बंद करो इसे। मुझे बात तो करने दे उससे, इतने संगदिल तो ना बने, वो भी मुझसे बात करना चाह रहा है। मेरी बात मान लो सलमा बेगम, प्लीज। उसे थोड़ा सा एहसास तो होने मुझे दो कि... कुछ नहीं सुनना, बहुत सुन लिया मैंने, अब कुछ नहीं सुनूंगी। बात तो सुनो। तुम इस्माइल से मिलने नहीं आई, लेकिन वो तुमसे मिलके बहुत खुश होगा। हाँ, जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि वो मुझसे थोड़े दिन दूर रहे। हो ऐसी? तुम बताओ कैसी हो? तुमने तो सुना ही होगा, इन पिछले 3 दिनों में मेरी ज़िंदगी उलट पुलट गई है बिल्कुल। प्रेगनेंसी का पता चला, सिकंदर ने मेरा यकीन नहीं किया और घर से निकाल दिया। इसमें मेरी गलती है। तुम्हारी? हाँ। कैसे? देखो मरियम, जो कुछ हमारे बीच में हुआ है उसके बाद मैं तुम पे बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती थी। प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं। मैंने ही शक जाहिर किया, सिकंदर को बताया। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा मेरे साथ? मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि... हाँ, तुम्हें अंदाज़ा क्यों होगा? सच में मरियम, मुझे नहीं पता था कि सिकंदर ये करेगा। तुम क्यों अपनी टांग अड़ा रही हो हमारे ज़ाती मामलों में? ठीक कह रही हो तुम, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ माफ़ी मांगने। माफ़ी मांगने? बहुत परेशानियाँ पैदा की हैं मैंने सबके लिए, सिकंदर के लिए, इस्माइल के लिए।
तुम्हारे लिए। जब मैं सिकंदर को बता रही थी तुम्हारे बारे में तो मैं सेल्फिश हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके बच्चे की माँ बनो, फिर तो सिकंदर तुम्हारा हो जाता और मैं चाहती थी कि वो सिर्फ मेरा रहे। लेकिन मैं गलत थी मरियम, मुझे हर चीज़ किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए थी, तब भी और अब भी। शायद तुम्हारा और सिकंदर का ये रिश्ता लिखा हुआ था। मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ आयला। ठीक है कि मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ और मेरे माजी की परछाइयाँ अब तक मेरे साथ हैं, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और अब तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रही हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सिकंदर तो मुझे झूठा ही समझता है। समझ नहीं आता क्या करूँ। तुम क्या करना चाहती हो? मैं उसके पास वापस जाना चाहती हूँ। तो इसका तो हल यही है कि तुम्हें उसको साबित करना होगा कि तुम झूठ नहीं बोल रही। हाँ जानती हूँ। उसको तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश भी ना हो। मरियम एक बात बताओ, कोई ऐसी बात है जो सिकंदर नहीं जानता तुम्हारे बारे में? नहीं। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मगर प्रॉमिस नहीं कर सकती। मुझे लगता है शायद सिकंदर के दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। और तुम्हारे दिल में? ये मेरी बात नहीं है मरियम, ये तुम्हारी और सिकंदर की बात है, तुम्हारे आने वाली फैमिली की बात है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं आला, फिर तुम क्यों मेरी मदद करना चाहती हो? शायद इसलिए कि ये मुझे करना ज़रूरी है। हाय। हाय। मैं चलती हूँ। अभी तो आया हूँ मैं मरियम से मिलने आई थी। क्यों? क्यों आ नहीं सकती क्या मुझसे मिलने? हम लोग बस यूं ही बातें कर रहे थे। हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। क्या बात करने आई थी? हम लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो फिर किसके बारे में कह रहे थे? तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। शुक्र है तुम मेरे साथ आ गई, सुकून हो गया मुझे। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें डर क्यों इतना लग रहा है। कितना कुछ डिपेंड करता है इस डॉक्टर विजिट पे। हाँ, मगर डॉक्टर ही के पास तो जा रहे हैं। मैं गलत हुई तो? तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो? नहीं, लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो? इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, तुम सही कह रही हो, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। देखो मरियम, जो सच है वही निकल के आएगा। और सिक्की का क्या होगा? वो तो मुझे तभी एक्सेप्ट करेगा ना अगर मैं। हाँ, जानती हूँ, फिक्र नहीं करो, डॉक्टर के पास चलते हैं, वही बताएगा। चलो। सो रहे हो? मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, सोने के नहीं।
काम करो काम। पता नहीं मुझे ये खाना भी चाहिए या नहीं। क्यों नहीं, तुम माँ बनने वाली हो, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आई नो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें नेगेटिव रिपोर्ट से डर लग रहा था। उसका भी डर था, और ही तरह का डर लग रहा है। मरियम प्लीज खाओ। मरियम, मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ। ये कौन है? बाबर, पुराना दोस्त हूँ मैं इसका। आयला, हाउ आर यू? वेरी वेल। चलो अच्छा है, हाय हेलो हो गई, फिर मुलाकात होगी तुमसे। नहीं नहीं, आप बैठे, प्लीज जॉइन अस। नहीं, ये बहुत बिजी रहता है, इसके पास वक्त ही नहीं है। एक्चुअली इस वक्त तो मैं काफ़ी फ्री हूँ। अच्छा। तो क्या गपशप हो रही है? एक्चुअली हम लोग बात कोई कर खास बात नहीं कर रहे थे। मरियम, क्या? आई एम सॉरी, शर्मा रही है ये। मैं नहीं शर्मा रही, मैं क्यों शर्माऊंगी? ज़रूर कोई बहुत अच्छी बात होगी। मुझे भी तो बताओ। हाँ, शी इज प्रेग्नेंट। मरियम, तो हो ना तुम प्रेग्नेंट, क्यों इस खौफ में हो? दिस इज ग्रेट न्यूज़। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सिकंदर तो बहुत खुश होगा। हाँ, यकीनन होगा। यकीनन? क्या मतलब, तुम्हें पता नहीं है? असल में उसको नहीं पता, कंफर्म ही हुई है ना आज बात, तो इसलिए। वो तो खुशी से पागल होगा। हाँ, मुझे उसे कॉल करके बताना चाहिए। हाँ। चलो चलते हैं। क्या मतलब, ये ख़त्म ही नहीं हुआ अभी? और मुझे इतना मज़ा आ रहा है तुमसे बात करके। मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। It was nice meeting you. मरियम? मरियम, कॉल करूंगा तुम्हें। आहिस्ता चलो। मरियम, क्या हुआ है अभी वहाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? इट्स नथिंग। मैं देख रही थी जिस तरह तुम रिएक्ट कर रही थी। मुझे वो पसंद नहीं है। वो तो साफ साफ नजर आ रहा था। तो इससे भी हटके कोई और बात है? फाइन, नफरत करती हूँ मैं उससे। बस खुश। कहाँ जा रही हो? मुझे घर जाना है। इस्माइल के घर की सबवे तो उस तरफ है। मेरा घर, मुझे अपने घर जाना है। मरियम, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये बाबर कौन है? कोई नहीं है। झूठ मत बोलो तुम मुझसे प्लीज। मैं सही कह रही हूँ, कोई नहीं है वो। अगर वो कोई नहीं होता तो तुम इतनी अपसेट नहीं हो रही होती। वो बस एक फैमिली फ्रेंड है, और उसकी वजह से मेरी मदर को काफ़ी अर्से पहले बहुत मसले हुए थे। उसके झूठ की वजह से। झूठा आदमी है वो। हुआ क्या था? मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती आयला। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, प्लीज़। ओके। ऐसा करते हैं, हम इस्माइल के घर चलते हैं। चलो। तुम सिकंदर से तो बात करोगी ना मेरे बारे में? हाँ। और प्लीज़ उसे बाबर के बारे में कुछ नहीं बताना। नहीं बताऊंगी। हाय। हाय, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। उसे 4 दिन नहीं हुए गए हुए। घर तुम्हारा कितना बिखरा हुआ है। कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। मैं तो समझा था शायद तुम कभी भी अब मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखोगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने जिस तरह बात की उससे तो यही लग रहा था। क्या कहना चाहती हो? मरियम के बारे में बात करने आई हूँ मैं। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो माँ बनने वाली है। तो उसका कहना ना ये तो। सच बात है, मैं उसके साथ थी डॉक्टर्स ऑफिस में जब उसको कंफर्म हुई है ये बात। तुम ठीक कह रही हो? हाँ, इससे कि तुम बाप बनने वाले हो। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। समझ में नहीं आ रहा मैं इस बात पे खुश हूँ कि नहीं। मेरे बच्चे की माँ एक झूठी औरत। वो तुमसे मोहब्बत करती है। तो इससे क्या सब कुछ सही हो जाएगा?
सिक्की, तुम क्या चाहती हो, मैं किस तरह रिएक्ट करूं? पता नहीं। तुम आई क्यों यहाँ? अपनी जीत की खुशी मनाने? नहीं। लगता तो यही है। तुम्हें लगता है मैं खुश होंगी तुम्हें इस हाल में देख के? मुझे तो मेरे किए की सजा मिल रही है। प्लीज सिक्की, इतने डिप्रेस मत हो। यू गोइंग टू बी अ फादर। जरा सोचो, एक बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और वो बच्चा तुम्हारा है। कितनी खूबसूरत बात है ये। तुम क्यों आई हो यहाँ? मरियम ने कहा था। मरियम ने कहा था? हाँ, मैं उसके लिए बात करने आई हूँ यहाँ। शायद उन सब चीज़ों की तलाफी करने जो मैंने उसके साथ की हैं। तुमने कुछ नहीं किया आयला। मैं तुम दोनों के दरमियान आई हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम गलत सोच रही हो। मैंने किया है और इस बात पे मैं शर्मिंदा हूँ। इस प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं कि तुम उसके पास चले जाओ, लाइफ बनाओ उसके साथ अपनी। नहीं आयला, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करना होगा तुम्हें सिक्की, ऐसा ही करना चाहिए तुम्हें। लाइफ तुम्हें एक और चांस दे रही है। टेक इट। ये लो, ये फ्रूट भी है तुम्हारे लिए और इसमें सैंडविचेस भी हैं। इज इट इनफ? बेकार की बातें मत करो इस्माइल। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं ना इस सिचुएशन में क्या दिल करता है। कुछ और ऑर्डर करना इट्स परफेक्ट। ओके, ग्रेट। एक बात समझ नहीं आ रही मेरी, सिकंदर ने तुम्हें इस हालत में घर से निकाल दिया और तुम फिर भी उसके पास वापस जाना चाहती हो। मोहब्बत करती हूँ उससे, और फिर वो मेरे बच्चे का बाप है। लेकिन मोहब्बत की भी कोई लिमिट होती है। नहीं, कम से कम मेरी मोहब्बत की तो नहीं है। मैं वापस उसके पास जाना चाहती हूँ। तुम नहीं चाहते कि आयला फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए? चाहता तो हूँ, लेकिन वो शायद नहीं रहना चाहती मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम ये बात समझ पाओ इस्माइल। मोहब्बत बड़ी अजीब चीज़ होती है। हम क्या क्या नहीं कर जाते सिर्फ इसलिए कि हमसे कोई मोहब्बत करे। तुम्हें लगता है वो मुझसे मोहब्बत करती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें और सिकंदर को मिलाने के लिए वो सब कुछ कर रही है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं कि वो खुद अकेली रह जाएगी, है ना? हाँ, अकेली तो हो जाएगी। हो सकता है कि वो यही चाहती हो। I'm sorry, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। मरियम रिलैक्स। मैं नहीं हो सकती। तुम्हारे बच्चे पर इसका असर पड़ेगा। तुम कैसे कह सकती हो? क्यों नर्वस हो रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँगी जब वो आएगा तो। कुछ मत कहना। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाहे तो कुछ मत बोलना। मैं चलती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ। कैसी हो मरियम? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सिक्की प्लीज बैठ जाओ। समझ में नहीं आ रहा मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। ताकि तुम दोनों एक दूसरे से बात कर सको। बात करने के लिए अब रह क्या गया? तुम इसको सॉरी तो कह सकते हो। सॉरी किस लिए? सिक्की, ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं था, और तुम मुझे इसके लिए इल्ज़ाम नहीं दे सकती हो, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त। मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम वही करो जो सही है, और अब अपने बारे में मत सोचो, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो सिक्की। ठीक है मरियम, तुम वापस आ सकते हो, लेकिन याद रखना मामला पहले जैसे नहीं रहेंगे। तुम्हारे और मेरे बीच जो भी बात होगी वो हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। मैं समझती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि हम एक बेहतर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी फैमिली बना सकते हैं। मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना है।
मरियम, देखो अब तुम्हें सिक्की को सब कुछ सच सच बताना होगा। समझी नहीं मैं। तुम्हें उसके साथ बहुत ऑनेस्ट होना होगा। सच ही बताया मैंने उसे। बाबर के मामले में भी। देखो मैं जानती हूँ कुछ और बात है और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझे बताओ, मगर ये ज़रूरी है कि सिक्की को ये बात मालूम हो। लेकिन वो मेरा पास्ट था। जो भी है या था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि सिक्की को ये बात पता चले। शायद ज़रूरी नहीं है। तुम ट्रस्ट क्यों नहीं करती उसको? वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। और अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल आई, चाहे मेरे माजी की कोई बात हो, लेकिन देखो, और ये हमेशा याद रखना, सिक्की एक अच्छा आदमी है। वो वही करेगा जो सही है। हेलो तुम आई नहीं? बाबर। हाँ, मैं आ नहीं सकती थी। क्या हुआ? एक मीटिंग में थी। अच्छा, और क्या थी ये मीटिंग? बिजनेस मीटिंग थी। देखो, मैं तुम्हें फ़ोन कर देती, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। क्या मेरे पैसे अरेंज कर लिए हैं? ओह, आई सी। तो तुम पुलिस के पास तो नहीं गई? मैं पुलिस के पास क्यों जाऊंगी? ये हम दोनों का ज़ाती मामला है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई और इन्वॉल्व हो इस डील में। पता है मुझे। क्या तुम घर पे हो अभी? क्या? मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। मैं अभी बात नहीं कर सकती। तो किस वक्त बात कर सकती हो? अगले हफ्ते बात करते हैं। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, इसी वक्त। वहीं रहो। सरप्राइज लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या? देखो, ये क्या है? खोल के तो देखो। है क्या? क्या मतलब क्या है? देखो तो खोल के। डमी है मेरी बुक की। छापने के बाद बिल्कुल ऐसी लगेगी। नाइस। खोलो इसे। वाकई तुम्हारे बगैर मैं ये नहीं कर सकती थी। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं दोबारा लिखना नहीं शुरू करती। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सबसे अच्छा दोस्त? बेस्ट फ्रेंड? हाँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयला। जानती हूँ मैं। And I care about you a lot, इस्माइल। लेकिन मोहब्बत तो नहीं करती ना? नहीं, उस तरह नहीं जिस तरह तुम कह रहे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? I can't accept this। नहीं चाहिए मुझे ये।
हाँ मरियम बोलो, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी घर आने का? बताओ, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे तैयारी भी करनी है उसकी। बहुत मुश्किल हो रहा है बताना। बताओ ना प्लीज़। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई हूँ। फिर मैं मजाक नहीं कर रही। लग ऐसी रहे जैसे तुम मजाक करने की कोशिश कर रही हो मुझसे। मैं वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ और हो सकता है इसकी वजह से हम दोनों के लिए मसले क्रिएट हो जाएं। अब क्या हुआ? मेरा एक्स फियांसे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? I'm sorry. I'm very sorry. तुम ऐसा कर कैसे सकती हो मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया, वाकई मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने फिर धोखा दिया मुझे। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। सही कह रहे हो, लेकिन तुमने अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लिया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो पैसे मांग रहा है, बहुत बड़ी रकम है, नहीं दिए तो वो। क्यों मांग रहा है वो पैसे? है कौन वो? उसका नाम बाबर है। बहुत साल पहले मेरी उससे एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन ये बहुत साल पहले की बात है। उस वक्त मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में थी और वहीं हमारी मंगनी हो गई थी। क्या तुम्हारा कोई अफेयर था उससे? क्या मोहब्बत करती थी तुम? क्या था? हाँ, मोहब्बत करती थी शायद, या फिर मोहब्बत ही करती थी। और फिर शादी से कुछ दिन पहले मुझे ये एहसास हुआ कि वो वैसा नहीं है जैसा मैं उसे समझती थी। तो फिर शादी से कुछ दिन पहले मैं भाग गई, एंगेजमेंट की रिंग साथ लेके। तुम भाग गई और वो भी रिंग साथ लेके? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे वहाँ से निकलना था, यहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू करनी थी, और वो रिंग ही ऐसी चीज़ थी। मरियम तुम। तो मैं क्या करती, तुम बताओ ना। उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने देती? अब चाहता क्या है वो? $50,000। मैं एक पैसा नहीं दूंगा उसको। तो फिर हम क्या करेंगे? बात करूंगा मैं उससे खुद। सिकंदर, और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपने होने वाले बच्चे के लिए करूंगा। जाहिर है। मिल ना सकी जो ए दिल वो राहें, बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें। ये जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया।